एवरीवन, वेलकम बैक टू मिता क्रिएशंस। ओल्ड साड़ी से आउटफिट्स बनाना जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही चैलेंजिंग होता है, और खासकर जब वो ट्रेडिशनल साड़ीज हो और वो भी थिक, कड़क एंड स्टिफ सिल्क साड़ीज। ये प्रोजेक्ट है कैलिफोर्निया यूएसए क्लाइंट का, जो लगभग 50 इयर्स की हैं। उन्होंने हमें अपनी ट्रेडिशनल सिल्क साड़ीज भेजी, हैवी, थिक, स्टिफ। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये मेमोरीज थी। और उनका सवाल था, क्या इन्हें एक नए मॉडर्न वे में फिर से पहना जा सकता है। जब हमने साड़ीज देखी, समझ आ गया था कि ये इजी नहीं होगा। फैब्रिक इतना रिजिड था कि उसे शेप देना ही चैलेंज होने वाला था। और ऊपर से एक और चैलेंज, उन्हें चाहिए थे स्टाइलिश आउटफिट्स, वो भी मॉडेस्ट, एलिगेंट और एज अप्रोप्रिएट, और वो भी ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी से। एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस जो बहुत मुश्किल है अचीव करना। फिर अप्रोच चेंज की। हमने स्टिफ फैब्रिक को एज अ चैलेंज नहीं देखा, बल्कि एज अ स्ट्रेंथ उसे यूज किया। तो देर किस बात की है, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग वीडियो। पहली साड़ी है एक लाइट ग्रीन ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी, थिक स्टिफ फैब्रिक विद ऑल ओवर जरी चेक्स एंड मोटिव्स। पल्लू और बॉर्डर में डेंस जरी वर्क था, जबकि बाकी साड़ी में मोटिव्स स्कैटर्ड थे, जिस वजह से प्लेसमेंट काफी ट्रिकी हो गया। ऑल ओवर साड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि पैटर्न इवनली स्पेस्ड नहीं था और फैब्रिक की स्टिफनेस डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट कर रहा था। चैलेंजिंग पार्ट यह था कि साड़ी में इतने कॉम्प्लिकेशंस थे, इतनी ट्रेडिशनल साड़ी थी, और इससे क्लाइंट को कुछ मॉडर्न, स्टाइलिश और वेरेबल चाहिए था। हमने मल्टीपल मॉडर्न सिलुएट्स एक्सप्लोर किए, गाउन्स, फुल लेंथ ड्रेसेस, पैंट एंड जैकेट सेट्स, स्कर्ट टॉप कॉम्बिनेशंस। सब ऑप्शन स्टाइलिश थे, लेकिन या तो फैब्रिक उनके साथ वर्क नहीं कर रहा था या फिर डिजायर्ड मॉडेस्ट येट एलिगेंट वाइब अचीव नहीं हो रही थी। फाइनली एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच क्लिक हुई, अ बॉक्स प्लीटेड ड्रेस। फोकस पूरा प्लेसमेंट पर था। डेंस मोटिव्स वाले पल्लू एरिया को हाईलाइट करना था। बाकी साड़ी के स्कैटर्ड मोटिव्स को बैलेंस करते हुए फ्लेयर को डिजाइन किया, एंश्योरिंग पूरा लुक क्लीन और स्ट्रक्चर्ड लगे। अब इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग के बाद फाइनल रिजल्ट्स देखे। ये डिजाइन नहीं, एक एस्थेटिक मास्टरपीस है, हर चीज अपनी जगह पर परफेक्टली अलाइंड। फाइनल आउटफिट एक बॉक्स प्लीटेड ड्रेस था, स्ट्रक्चर्ड और एलिगेंट। साड़ी की स्टिफनेस की वजह से प्लीट्स ब्यूटीफुली डिफाइंड बन गई और फॉल भी काफी नीट निकला। वेस्टर्न सिलुएट के साथ इंडियन फैब्रिक का फ्यूजन एक बैलेंस्ड लुक क्रिएट कर रहा था। स्लीक, ब्रॉड स्क्वेरिश नेकलाइन और ब्रॉड स्ट्रैप्स क्लाइंट की प्रेफरेंस के हिसाब से दिए गए। योक पल्लू के डेंस मोटिव एरिया से बनाया गया और उसकी बैक साइड भी वहीं से कंटिन्यू की गई। फ्लेयर बॉक्स प्लीट पैटर्न में सेट किया गया यूजिंग रिमेनिंग साड़ी। इंटेंशनली हैवी गोल्ड जरी का पल्लू और बॉर्डर अवॉइड किया गया ताकि आउटफिट वेस्टर्न पैटर्न के साथ लाउड न लगे। एंड रिजल्ट एक रिफाइंड इंडो वेस्टर्न ड्रेस जो स्टाइलिश भी है और मॉडेस्ट भी। और हमारी एआई मॉडल्स इस लुक को और भी ज्यादा एलिवेट कर रही है। अगर आप डिजाइनर होते तो आप इस साड़ी के पल्लू या बॉर्डर को यूज करते या नहीं इस ड्रेस में? अगर करते तो कहाँ यूज करते? अब नेक्स्ट साड़ी थी एक चंदेरी सिल्क साड़ी, स्लाइटली स्टिफ, थोड़ी फ्लफी टेक्सचर के साथ। ऑल ओवर जरी मोटिव्स थे, लेकिन पल्लू में बिगर और डेंजर मोटिव्स, और पूरी साड़ी में 2 शेड्स का ब्यूटीफुल प्ले था। बॉर्डर कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में था, जिस वजह से साड़ी विजुअली रिच थी, बट साथ ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी, क्योंकि मोटिव्स और कलर्स दोनों में वेरिएशन था। और इस सब के बीच क्लाइंट की क्लियर एक्सपेक्टेशन थी, इससे कुछ स्टाइलिश, यूनिक और वेरेबल बनाना है। सबसे बड़ा चैलेंज था पल्लू, उसे इग्नोर नहीं कर सकते थे और यूजुअल वे में यूज करना ऑप्शन ही नहीं था। उसे एक ऐसे तरीके से हाईलाइट करना था जो स्टैंड आउट भी हो और पूरे आउटफिट का हीरो भी बन जाए। इनिशियली हमने काफी ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, मॉडर्न कुर्तीज, कुर्ती पैंट सेट्स, क्योंकि साड़ी के मोटिव्स ट्रेडिशनल आउटफिट्स में नेचुरली फिट हो रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इन आउटफिट्स में पल्लू का प्रॉपर यूज ही नहीं हो पा रहा था। हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था और काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। काफी डिस्कशंस के बाद फाइनली एक
डायरेक्शन क्लियर हुआ। लॉन्ग जैकेट, ये पार्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग था। रेफरेंस में जो पैचवर्क डिटेलिंग थी जैकेट पर, उसे रिक्रिएट करना था यूजिंग दिस साड़ी। मतलब साड़ी के अलग अलग पार्ट्स को थॉटफुली प्लेस करके एक पैचवर्क इफेक्ट क्रिएट करना। साथ ही क्लाइंट को इनर टॉप और पैंट भी चाहिए थे, तो पूरे लुक को कंप्लीट डिजाइन करना था, सिर्फ एक पीस नहीं। यहाँ एक और ट्विस्ट आया। क्लाइंट को सेम कलर का टॉप और पैंट नहीं चाहिए था, वह सटल कंट्रास्ट चाहती थी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि फैब्रिक सोर्स करके उसे ऑलिव ग्रीन शेड में डाई करवाया जाए, ताकि साड़ी की ऑरेंज टोन्स के साथ एक बैलेंस्ड सोफिस्टिकेटेड कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो। दिस आउटफिट इज अ कॉन्टेम्पररी सिलुएट, लेकिन इंडियन सोल के साथ। हमने साड़ी की एलिमेंट्स को क्रिएटिवली यूज करके एक स्टाइलिश जैकेट बनाया और साथ में पैंट्स एंड टॉप का सेट। हमने साड़ी से एक मिड लेंथ जैकेट क्रिएट किया और यहाँ पूरा फोकस था पल्लू को क्रिएटिवली हाईलाइट करने पर। जैकेट को शॉल कॉलर दिया गया और उसके एजेस को साड़ी के पर्पल बॉर्डर से पाइपिंग देकर सटली डिफाइन किया। पल्लू के पर्पल टोन वाले पोर्शन को हमने मल्टीपल पैचेस में ब्रेक करके जैकेट में प्लेस किया और जो पिंक पल्लू पार्ट था उसे भी पैचेस में, फ्रंट पैनल्स और स्लीव्स में थॉटफुली यूज किया। यह पैच प्लेसमेंट एक यूनिक आर्टिस्टिक लुक क्रिएट कर रहा है। स्लीव्स में कफ डिटेलिंग दी गई है, जहां अगेन पर्पल बॉर्डर को पाइपिंग के फॉर्म में यूज किया गया, क्रिएटिंग अ नाइस कॉन्टिन्यूटी। फ्रंट में बटन क्लोजर रखा, कीपिंग इट स्ट्रक्चर्ड येट इजी टू वेयर। बैक साइड में जैकेट के बॉटम पर पल्लू के पिंक और पर्पल पोर्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड करके यूज किया, जो मूवमेंट के साथ और भी इंटरेस्टिंग लगता है। इनर टॉप और पैंट्स हमने न्यूली सोर्स्ड फैब्रिक से बनाए। टॉप को सिंपल स्लीवलेस और स्मॉल राउंड नेक रखा और पैंट्स को स्ट्रेट स्लाइटली वाइड लेग पैटर्न दिया फॉर कंफर्ट एंड अ मॉडर्न टच। इंटेंशनली दोनों पीसेस प्लेन सॉलिड कलर में रखे गए ताकि जैकेट पूरा स्पॉटलाइट ले और एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पीस बन के इमर्ज हो, परफेक्टली बैलेंसिंग द एंटायर लुक। और हमारे एआई विजुअल्स के थ्रू आपको दिख ही रहा होगा कैसे ये होल सेट एक स्मार्ट स्टाइलिश लुक दे रहा है एंड द जैकेट इज जस्ट ग्रैबिंग द अटेंशन। इस स्टेटमेंट जैकेट के साथ आप इनर टॉप और पैंट्स के लिए कौन सा कलर चूज करते? सटल कॉन्ट्रास्ट या बोल्ड पॉप? नेक्स्ट साड़ी थी एक मरून ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी और ऑनेस्टली ये सबसे ज्यादा कड़क निकली। फैब्रिक सुपर स्टिफ, थिक, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड अपने आप में, ऑल ओवर जरी चेक्स पैटर्न, बीच बीच में स्कैटर्ड मोटिव्स और सबसे लाउड एलिमेंट हेवी गोल्ड जरी का डेंस पल्लू और बॉर्डर। पल्लू एरिया में मोटिव्स काफी कॉन्सेंट्रेटेड, जबकि बाकी सारी कंपैरेटिवली स्कैटर्ड थी। ऑल ओवर लुक इतना रिच और लाउड था कि उसे मॉडर्न सटल एस्थेटिक में कन्वर्ट करना एक प्रॉपर चैलेंज बन गया। और ट्विस्ट ये था, क्लाइंट चाहती थी कि पल्लू यूज हो बट एक वेरी सटल वे में। यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि इतने लाउड एलिमेंट को अंडरस्टेटेड कैसे बनाएं। फैब्रिक की स्टिफनेस और साड़ी की लाउडनेस देखते हुए हमने स्ट्रक्चर्ड आउटफिट ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। पैंट्स विद जैकेट्स, स्ट्रक्चर्ड कुर्तीज विद पैंट्स, स्कर्ट टॉप सेट्स विद कंट्रोल्ड फ्लेयर और पैंट टॉप कॉम्बिनेशंस। हर ऑप्शन में एक चीज कॉमन थी, स्ट्रक्चर। काफी डिस्कशन के बाद फाइनली डायरेक्शन क्लियर हुई, एक टॉप और लाइट फ्लेयर्ड पैंट्स का सेट। यहाँ सबसे ज्यादा प्लानिंग पल्लू के अराउंड हुई। डायरेक्ट यूज करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए डिसाइड किया कि पल्लू को ब्रेक करके पैचेस में यूज करेंगे ताकि उसकी हेवीनेस कंट्रोल हो सके। टॉप में सटल प्लेसमेंट और पैंट्स के फ्लेयर में थोड़ा स्ट्रक्चर्ड मूवमेंट क्रिएट करने का प्लान बनाया, कीपिंग इन माइंड कि फैब्रिक स्टिफ है तो फ्लेयर को भी कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड रखना था। अब इतनी कंफ्यूजन, इतनी प्लानिंग के बाद फाइनल आउटफिट कैसा निकला वो देखना तो बनता है। ये लुक सिंप्लिसिटी को लग्जरी में ट्रांसफॉर्म करता है, एफर्टलेसली, ब्यूटिफुली।
फाइनल लुक में हमने एक मॉडर्न स्टाइलिश टॉप और पैंट सेट क्रिएट किया जो ऑल ओवर एक इंडो वेस्टर्न वाइब दे रहा है। सारी ट्रेडिशनल थी लेकिन एंड रिजल्ट फ्रेश, यूनिक और वेरेबल निकला। फैब्रिक इतना स्टिफ और थिक था कि एक स्लीक स्ट्रक्चर्ड टॉप बनाना ही बेस्ट अप्रोच था, इसलिए हमने क्लीन सिलुएट रखा विद अ स्मॉल राउंड नेकलाइन फॉर अ क्लासी फिनिश और फ्रंट में कंसील्ड हुक क्लोजर दिया ताकि लुक नीट और रिफाइंड लगे। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पल्लू का यूज। क्योंकि पल्लू का जरी काफी लाउड था, हमने उसे डायरेक्टली यूज नहीं किया। इंस्टेड उसे पैनल्स में कट करके हॉरिजॉन्टल पैचेस के फॉर्म में प्लेस किया, थोड़ा थोड़ा स्पेस्ड आउट, ताकि वो एक जगह हेवी ना लगे बल्कि आउटफिट में सटली ब्लेंड हो जाए। सेम प्लेसमेंट स्लीव्स में भी कंटिन्यू किया और बैक साइड पर बॉटम एंड पर प्लेसमेंट की, क्रिएटिंग अ बैलेंस्ड कोहेसिव लुक फ्रॉम एवरी एंगल। पैंट्स को हमने लाइट फ्लेयर्ड रखा विद प्लीट्स, क्योंकि ज्यादा फ्लेयर इस फैब्रिक में हैवी लगता। ये स्लाइड फ्लेयर मूवमेंट भी देता है और स्ट्रक्चर भी मेंटेन करता है। साड़ी का बॉर्डर इंटेंशनली यूज नहीं किया क्योंकि गोल था पूरे लुक को लाउड से सटल में शिफ्ट करने, और इसी कंट्रोल्ड डिटेलिंग की वजह से फाइनल आउटफिट एलिगेंट, बैलेंस्ड और एफर्टलेसली स्टाइलिश फील देता है। और ये रही हमारी ब्यूटीफुल एआई मॉडल्स। अगर आप इस आउटफिट को डिजाइन करते तो इतने लाउड पल्लू को कैसे प्लेस करते। नेक्स्ट साड़ी थी एक डार्क ब्लू ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी। फैब्रिक सॉफ्ट था लेकिन थिकनेस उसमें क्लियरली फील हो रही थी। ऑल ओवर जरी मोटिव्स और साथ में हैवी गोल्ड जरी का डेंस पल्लू और मैचिंग बॉर्डर। साड़ी काफी रिच लग रही थी लेकिन कॉम्प्लिकेशन यह था कि मोटिव्स इवनली स्पेस्ड नहीं थे। पल्लू में काफी डेंस और बाकी साड़ी में स्कैटर्ड। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन के लिए ट्रिकी हो गया। कोर चैलेंज, एक ट्रेडिशनल थोड़ी हैवी साड़ी से क्लाइंट को एक स्टाइलिश नॉन टिपिकल इंडियन आउटफिट चाहिए था। इनिशियली हमने इंडो वेस्टर्न ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, शॉर्ट कुर्ती विद प्लाजो सेट्स, मॉडर्न कुर्ती पैंट कॉम्बिनेशंस, लेकिन क्लाइंट को ये डायरेक्शंस पसंद नहीं आए। तो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग और डीप हुई और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग मॉडर्न डायरेक्शन लॉक हुई, लेपल कॉलर जैकेट विद पैंट सेट। यहाँ सबसे बड़ा टास्क था एक मॉडर्न पैंट सूट क्रिएट करना वाइल स्टिल इनकॉर्पोरेटिंग सारी एलिमेंट्स। काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई कि जरी मोटिव्स और पल्लू को कैसे प्लेस करें ताकि वो लाउड न लगे पर फिर भी आउटफिट में विजिबल और एस्थेटिकली प्लीजिंग रहे। गोल था बैलेंस्ड ट्रेडिशनल एलिमेंट्स को सटली इंटीग्रेट करना, बिना आउटफिट को हैवी या ओवरडन बनाए। मिनिमल ड्रामा, मैक्सिमम इम्पैक्ट, स्टाइल एंड पावर लुक का क्रिएटिव ब्लेंड है ये आउटफिट। फाइनल लुक में हमने एक लेपल कॉलर जैकेट और वाइड लेग पैंट्स का सेट क्रिएट किया, क्लीन, मॉडर्न और एफर्टलेसली स्टाइलिश। जैकेट का पैटर्न थोड़ा ओवरलैपिंग रखा जो पूरे लुक को एक शार्प टेलर्ड एज देता है। लेपल कॉलर हमने साड़ी के पल्लू से बनाया ताकि उसका रिचनेस सटली हाईलाइट हो। जैकेट के फ्रंट पैनल्स भी पल्लू के डेंस मोटिव एरिया से निकाले जिससे एक स्ट्रॉन्ग विजुअल फोकस क्रिएट हो बिना ओवरलोडिंग के। पॉकेट फ्लैप्स पर साड़ी का बॉर्डर यूज किया गया एक स्मॉल बट स्ट्राइकिंग डिटेल के लिए। स्लीव्स हमने साड़ी के रिलेटिवली प्लेन एरिया से बनाई ताकि बैलेंस मेंटेन रहे और डिजाइन हैवी न लगे। बैक साइड ऑफ जैकेट भी उन्हीं सेक्शन से बनाई गई जहां मोटिव्स थोड़े स्कैटर्ड थे, गिविंग अ सॉफ्टर विजुअल फ्लो। पैंट्स को हमने वाइड लेग पैटर्न में रखा फॉर अ मॉडर्न स्ट्रक्चर्ड फील, और वो भी साड़ी के बचे हुए पोर्शन से बनाई जहां मोटिव्स इवनली स्पेस्ड नहीं थे बट कंट्रोल्ड लग रहे थे। इस आउटफिट में भी हमने साड़ी का बॉर्डर इंटेंशनली ओवरयूज नहीं किया क्योंकि गोल था लाउडनेस को टोन डाउन करना और एक सटल रिफाइंड मॉडर्न फिनिश देना। और हाँ, हमारी एआई मॉडल्स को देखकर आप इस आउटफिट की ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर ही रहे होंगे। आप क्या सजेस्ट करते? क्या स्लीव्स के बॉटम एंड और पैंट्स के एंड पर सारी बॉर्डर ऐड करना चाहिए था, या फिर ये क्लीन सटल फिनिश ही बेटर लग रही है? नेक्स्ट साड़ी थी एक लाइट ब्लू ट्रेडिशनल सिल्क साड़ी। फैब्रिक थिक था लेकिन फील बिल्कुल सटल और रिफाइंड। ऑल ओवर सॉफ्ट जरी मोटिव्स बने हुए थे जो पल्लू एरिया में थोड़े डेंस हो जाते थे और बाकी साड़ी में स्कैटर्ड। पल्लू का जरी पैटर्न भी म्यूटेड था। ये साड़ी प्रीवियस साड़ीज की तरह लाउड नहीं थी बट क्वाइटली रिच थी। बॉटम एंड पर थोड़े बड़े जरी मोटिव्स थे जो पल्लू के पास क्लोजली प्लेस्ड द और बाकी साड़ी में काफी स्पेस्ड आउट। साथ ही पूरी साड़ी में एक कंसिस्टेंट जरी बॉर्डर भी था।
पहली नजर में सारी सिंपल लगती है, लेकिन एक्चुअली यह सबसे ज्यादा लेयर्ड और कॉम्प्लिकेटेड थी। हर सेक्शन का मोटिव प्लेसमेंट अलग, स्केल अलग, डेंसिटी अलग, और इसी वजह से चैलेंज यह था कि इतनी वैरायटी को बैलेंस करते हुए एक मॉडर्न, क्लीन और स्टाइलिश आउटफिट क्रिएट किया जाए बिना किसी एलिमेंट को ओवरपावर किए। हमने मल्टीपल डायरेक्शंस एक्सप्लोर किए, मॉडर्न पैंट टॉप सेट्स, पैंट जैकेट सेट्स, वेस्टर्न ड्रेसेस, स्कर्ट टॉप कॉम्बिनेशंस, हर ऑप्शन में कुछ पोटेंशियल था, लेकिन फाइनल जो डायरेक्शन लॉक हुआ वो था एक स्टाइलिश जैकेट और वाइड लेग पैंट सेट, क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और एलिगेंट। ये आउटफिट डिजाइन करते वक्त सबसे ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग इसी बात पर हुई कि इतनी वैरायटी ऑफ मोटिव्स को कैसे बैलेंस करें। क्लाइंट का क्लियर ब्रीफ था कि साड़ी के मैक्सिमम एलिमेंट्स यूज होने चाहिए, लेकिन लुक फिर भी क्लटर्ड या हेवी ना लगे, इसलिए प्लेसमेंट प्लानिंग काफी डिटेल्ड थी। कौन सा मोटिव कहाँ हाईलाइट होगा, कौन सा सटली ब्लेंड करेगा, ताकि फाइनल आउटफिट एक कोहिसिव, एलिगेंट और मॉडर्न स्टेटमेंट बन सके। इट्स नॉट जस्ट स्टाइलिश, इट्स इंटेलिजेंटली एलिगेंट। ये आउटफिट स्ट्रक्चर एंड ग्रेस का परफेक्ट बैलेंस है। फाइनल लुक में हमने एक शॉल कॉलर जैकेट और स्लाइटली फ्लेयर्ड वाइड लेग पैंट्स का सेट क्रिएट किया, क्लीन, एलिगेंट और परफेक्टली बैलेंस्ड। जैकेट का शॉल कॉलर हमने साड़ी के पल्लू से बनाया, जिससे एक सटल रिचनेस आई, बिना लुक को लाउड बनाए। फ्रंट में बटन क्लोजर रखा और जैकेट के फ्रंट पैनल्स भी पल्लू के डेंस मोटिव एरिया से निकाले, जिससे एक स्ट्रॉन्ग येट कंट्रोल्ड हाईलाइट क्रिएट हुआ। स्लीव्स हमने साड़ी के उन पोर्शन से बनाई जहां मोटिव्स स्पेस्ड आउट थे, ताकि पूरा लुक लाइट और बैलेंस्ड लगे। जैकेट के बॉटम एंड पर हमने साड़ी के बड़े जरी मोटिव्स को थॉटफुली प्लेस किया अलोंग विद द फाइन जरी बॉर्डर, गिविंग इट अ स्लाइट इंडियन डिजाइनर टच विदाउट ओवरपावरिंग द सिलुएट। सेम डिटेलिंग स्लीव्स के बॉटम पर भी कंटिन्यू की गई, क्रिएटिंग अ कोहिसिव डिजाइन लैंग्वेज। जैकेट का बैक साइड भी स्कैटर्ड मोटिव वाले पोर्शन से बनाया गया और बॉटम में एक स्लिट ऐड की गई फॉर दैट एक्स्ट्रा स्टाइलिश एज। पैंट्स को हमने वाइड लेग पैटर्न में रखा विद अ स्लाइट फ्लेयर और उन्हें साड़ी के स्कैटर्ड मोटिव वाले एरिया से बनाया, ताकि मूवमेंट और बैलेंस दोनों मेंटेन रहे। इंटेंशनली पैंट्स के हेम पर बॉर्डर नहीं दिया, ताकि लुक मॉडर्न और क्लीन रहे और जैकेट ही मेन स्टेटमेंट पीस बनकर इमर्ज हो। पूरा आउटफिट स्टाइलिश, यूनिक और ब्यूटीफुली बैलेंस्ड है और AI मॉडल्स इस लुक को और भी एलिवेट कर रहे हैं, ब्रिंगिंग आउट इट्स रिफाइंड कंटेम्पररी चार्म। आप क्या कहते हो, क्या पैंट्स में भी बड़े जरी मोटिव्स ऐड करने चाहिए थे फॉर अ बोल्डर लुक, या फिर ये क्लीन बैलेंस्ड फिनिश ही ज्यादा क्लासी लग रही है? So folks, that's all for today. Hope आज का वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ नया लगा होगा, और आपको ये भी पता चला होगा कि हमारे चैनल पर अगर आप आएंगे तो हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ तो आइडियाज आपको मिल ही जाएंगे। So folks, do like the video, subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next